अब तक हमने देखा कि अधिक सिया की बातों से बहुत उलझन में पड़ गया था और उलझन दूर करने के लिए वह सबसे दूर अपने एक छोटे से लकड़ी से बने घर पर आ जाता है जो शहर से काफी दूरी पर था। काफी देर तक अधिक का कुछ पता नहीं चला, इसीलिए उसके दोनों भाई राम और नक्शा उसे ढूंढते हुए वहां आते हैं। उनके वहां पर आने पर और बार बार पूछने पर वह अपनी उलझन उनके सामने खुलकर बताता है। उसकी बातें सुनकर, सवाल सुनकर वे सभी भी सिया के बारे में सोचते हुए उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसे इतना बदलने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए राम अपने मन में तय करता है कि इसके पीछे जो भी वजह है वह उसे ढूंढ कर रहेगा। तीनों भाई आज रात वहीं रहने का तय करते हैं और घर पर फोन करके बता देते हैं। उनकी इस बात से घर पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए किसी ने भी ज्यादा पूछा नहीं। दूसरी तरफ मानव सिया को लेकर घर पहुंच गया था। घर पहुंचते ही सिया जल्दी से अपने कमरे में जाकर फ्रेश होती है, अपने कंफर्टेबल घर में पहने जाने वाले कपड़े पहनती है और नीचे आ जाती है। जब वह नहीं चाहती है तब उसे पता चलता है कि मानव किसी अर्जेंट मीटिंग में अपने स्टूडेंट रूम में बैठा हुआ है और फॉरेन के क्लाइंट के साथ एक अर्जेंट इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहा है। इसीलिए सिया उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती और सीधा किचन की ओर चली जाती है। किचन में जाकर वह देखती है कि लीला जी और कुछ सर्वेंट मिलकर वहां की साफ सफाई और रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं। यह देखकर सिया अंदर आती है और वही किचन स्लैब पर बैठ जाती है। वहां बैठकर मानव ने दी हुई चॉकलेट जो थोड़ी बच गई थी वह खाते हुए सभी से बातें करती हैं। सभी सर्विस को इन सब की आदत थी, इसीलिए वे भी सिया के साथ बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए अपना काम कर रहे थे। सिया भी मस्त उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। राव मेंशन में रागिनी का कमरा, इस वक्त पूरे कमरे की हालत बहुत खराब थी। हर जगह सामान टूटा फूटा नीचे गिरा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे पूरे रूम में कोई तूफान आकर गया हो। और वही बेड पर रागिनी गुस्से में बैठी कुछ बड़बड़ा रही थी। हमेशा चांद जैसी सुंदर एलिफेंट दिखने वाली रागिनी आज बहुत अलग थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर बहुत गंदे एक्सप्रेशंस थे और वह किसी साइको की तरह अपने आप में बातें कर रही थी। दरअसल कुछ समय पहले जिस आदमी को उसने सिया के खिलाफ यह सब करने के लिए कहा था उसी का कॉल आया था। उसने यूनिवर्सिटी में आज जो हुआ और सिया ने जो किया यह सब उसे बता दिया था, जिसे सुनकर रागिनी को बहुत गुस्सा आया और उसके इस गुस्से को बढ़ावा मिला जब उसे पता चला कि अधिक उसकी मदद करना चाहता था और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, सिया जब जा रही थी तब अधिक उसके साथ बात करने के लिए उसे जबरदस्ती गार्डन ले गया था। हालांकि उसे यह नहीं पता चला कि दोनों में क्या बातें हुईं, पर बातें काफी देर तक हुई थीं। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ बोल रहे थे, सुन रहे थे। दोनों के चेहरे पर बहुत अलग इमोशंस थे। जब रागिनी ने यह सब सुना तो अचानक उसे बेचैनी होने लगी। डर लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही तीनों भाइयों का रिश्ता सिया के साथ ठीक हो जाएगा। सिया को ज्यादा देर नहीं लगेगी वापस यहाँ आकर उसकी जगह लेने में। जब सिया वापस आएगी और उसे उसकी जगह जबरदस्ती रागिनी को देनी पड़ेगी तो उसके बाद उसका क्या होगा। उसकी पूरी जिंदगी की यही शुरू होती थी और यही खत्म होती थी। अगर उसके पास से उसका राव परिवार का इकलौती बेटी होने का टैग चला गया तो उसके पास क्या ही रह जाएगा। क्योंकि आज जो भी थी उसके पास जो दोस्त हैं, जो लाइफस्टाइल है वही रही थी, जहां वह पढ़ रही थी, जो इंडस्ट्री में वह काम कर रही थी। ना उसका सब कुछ सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह राव परिवार की प्रिंसेस थी। अगर लोगों को पता चल गया कि राव परिवार की असली बेटी कोई और है और सालों से रागिनी उसकी जगह पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है तो लोगों का उसके लिए नजरिया बदल जाएगा। जो लोग उसके आगे पीछे कुत्तों की तरह घूमते हुए घूमते थे वह उसे नीचा दिखाएंगे। उसका सब कुछ चला जाएगा, ये लग्जरियस लाइफ, ये पैसे, प्रॉपर्टी, सब कुछ। और वह ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। जब उसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने पूरे कमरे में तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया।
जब बाहर काम कर रहे सर्वेंट ने अंदर से आ रही आवाज सुनी तो तुरंत जाकर मिसेज राव को इस बारे में बताया। सर्वेंट की बात सुनकर मिसेज राव परेशान हो जाती हैं और भागकर रागिनी के कमरे के पास आती हैं। उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती हैं, पर रागिनी उनकी एक बात नहीं सुनती, ना ही दरवाज़ा खोलती है। इसीलिए आखिर में डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलती है और जब कमरे की हालत और रागिनी की हालत देखती है तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। साथ ही उनके पीछे आ रहे सर्वेंट का भी यही हाल था। वह जल्दी से अंदर जाती हैं और रागिनी को इस बारे में पूछती हैं। वह परेशान हो गई थीं, उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी रागिनी की ऐसी हालत देखकर। रागिनी जब देखती है कि उसकी माँ आ गई हैं और पूरे कमरे को और उसकी हालत को देखकर परेशान हो रही हैं, तब उसे गलती का एहसास होता है और वह एक पल में अपनी आंखों में बड़े बड़े आंसू लेकर उनकी ओर देखने लगती है। उसके आंसू देखकर पहले तो मिसेज राव परेशान होती हैं, फिर उसके पास जाकर उसे अपने गले से लगाती हैं और उसे अपने कमरे में ले जाते हुए सर्वेंट को कमरा साफ करने के लिए बोलती हैं और वहां से चली जाती हैं। कमरे में आकर जब वह रागिनी को इसके पीछे का कारण पूछती है तो रागिनी आधी अधूरी अपने मतलब की बातें मिसेज राव को मसाला लगाकर बताती है। वहीं मिसेज राव को जब पता चलता है कि उनका बेटा उस लड़की की मदद करने की कोशिश कर रहा था और उस लड़की ने उसकी मदद ना लेकर उसकी इंसल्ट की थी, तो जैसे जैसे वह यह सब सोच रही थीं, वैसे वैसे उनका सिया के लिए गुस्सा और नफरत बढ़ती जा रही थी। उनके चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशंस देखकर रागिनी को थोड़ा सुकून मिला। उसे इस बात का एहसास हुआ कि बाजी अभी भी पूरी उसके हाथ में है और वह आगे से और अच्छे से प्लानिंग करेगी, जिससे वह उस घटिया लड़की को कभी अपनी जगह तक ना पहुंचने दे। लेने की तो बात बहुत दूर की है। वह मिसेज राव को गले लगाकर बैठ जाती है और आगे की प्लानिंग के बारे में सोचने लगती हैं। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत पागलों वाले एक्सप्रेशंस थे जो कोई भी नहीं देख पा रहा था और यह भी पता नहीं चल रहा था कि उसकी उल्टी खोपड़ी में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है।